हम सब जानते हैं कि आज के दौर में खेती करना कितना मुश्किल हो गया है। खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल महंगा हो रहा है, मजदूरी भी बढ़ गई है, लेकिन फसल का भाव वो लगभग वहीं का वहीं है। ऐसे में अगर मुनाफा कमाना है तो एक ही रास्ता बचता है, पैदावार बढ़ाना। पर सवाल यह है कि कैसे? ये सवाल लगभग हर किसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। और इसका जवाब देखिए, पुराने तरीकों में नहीं है। इसका जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसे दुनिया के सबसे आगे रहने वाले किसान अपना रहे हैं। और वो टेक्नोलॉजी है पानी में घुलने वाली खादों की। तो अगले कुछ मिनटों में हम यही समझने वाले हैं, पुरानी और नई खाद में असल फर्क क्या है। ये जो एनपीके के नंबर होते हैं 19-19-19, 12-61-0, इनका असली मतलब क्या है? फसल का एक मास्टर शेड्यूल कैसा होना चाहिए? और सबसे ज़रूरी बात, इस टेक्नोलॉजी से आखिर मुनाफा कैसे बढ़ेगा? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई हमें नई खादों की जरूरत पड़ी ही क्यों। हमारे बाप दादा तो डीएपी यूरिया से ही बढ़िया खेती करते थे, है ना? जवाब छिपा है आज की खेती की रफ्तार में। देखिए, जब हम खेत में दानेदार डीएपी डालते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मिट्टी के जो कण होते हैं वो फास्फोरस को जकड़ लेते हैं, उसे लॉक कर देते हैं। इसे साइंस की भाषा में फिक्सेशन कहते हैं। मतलब आपने जो पैसा खर्च किया, जो खाद डाली, वो जमीन में जाकर एक तरह से पत्थर बन गई। और आपको पता है, वैज्ञानिक रिसर्च ये बताती है कि दानेदार फॉस्फेट खाद का लगभग 65% हिस्सा, जी हाँ 65%, बर्बाद हो जाता है। वो पौधे को कभी मिलता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये जो पानी में घुलने वाली खादें हैं, ये 100% पौधे को मिलती हैं, चाहे आप स्प्रे करें या ड्रिप से दें। और असर 24 घंटे में दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं इन नंबरों के मायाजाल पर। 19-19-19, 12-61-0, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इन्हें ऐसे समझिए कि ये आपकी फसल के लिए अलग अलग औजार हैं जो पौधे की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर काम आते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी औजारों का काम समझते हैं। सबसे पहले 1900-1919, इसे समझिए, ये पौधे का स्टार्टर है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध होता है, वैसे ही ये छोटे पौधे के लिए है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश सब बराबर हैं। ये पौधे को शुरुआती ग्रोथ देता है, उसका ढांचा तैयार करता है। और अगर कोई तनाव आ जाए, जैसे सूखा पड़ गया या पाला पड़ गया, तो उससे उभरने में मदद करता है। अब बात करते हैं -12600 की। एक बात हमेशा याद रखिए, पौधा ऊपर उतना ही बड़ा होगा जितनी उसकी जड़ें नीचे मजबूत और फैली हुई होंगी। और ये ग्रेड जड़ों का जाल बिछाने का काम करता है। इसमें 61% फास्फोरस है, जो जड़ों को फैलाता है और तने को मोटा और मजबूत बनाता है। ये तो समझ लीजिए खेती की दुनिया का गेम चेंजर है। 0-52-34, जब फसल में फूल आने वाले होते हैं, उस वक्त उसे पत्तियां नहीं बढ़ानी होती। ये ग्रेड पौधे की सारी ताकत को पत्तियों से खींचकर फूलों की तरफ मोड़ देता है। इसका सही इस्तेमाल करने से फूलों का जैसे तूफान सा आ जाता है। और आखिर में जब दाना या फल बन चुका है, तब काम आता है 13-0-45। इसे क्वालिटी किंग कहते हैं। इसमें मौजूद 45% पोटाश एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। ये पत्तियों में बने भोजन को खींचकर सीधे दाने या फल में भर देता है। इसी से वजन बढ़ता है, चमक आती है, स्वाद बेहतर होता है, जो सीधा सीधा मंडी के भाव पर असर डालता है। एक और चीज है कैल्शियम नाइट्रेट। इसे आप पौधे का शक्तिमान कह सकते हैं। ये पौधे की कोशिकाओं की दीवारों को सीमेंट की तरह मजबूत बनाता है। जैसे टमाटर में फल फटने की समस्या आती है, उसे यही रोकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके इस्तेमाल का एक बहुत जरूरी नियम है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं कि खेत में कब, क्या और कैसे डालना है। इसे हम एक मुख्य फसल जैसे गेहूं या धान के उदाहरण से समझते हैं, और आप इसी लॉजिक को बाकी फसलों पर भी लागू कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक 4 स्टेप का सीधा साधा शेड्यूल है। पहला स्टेप 25-30 दिन पर 19-19-19 ताकि शुरुआती ग्रोथ अच्छी हो। दूसरा 45-50 दिन पर 12-61-0 जड़ों और तने की मजबूती के लिए। तीसरा 65-75 दिन पर 0-52-34 ताकि फूल ज्यादा आएं। और चौथा 90-100 दिन पर 13-0-45 दानों में वजन और चमक के लिए।
सही समय पर सही एनपीके, यही सफलता की कुंजी है। देखिए, टेक्नोलॉजी को जान लेना एक बात है, लेकिन उसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना ही असली खेल है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे गंभीर हिस्से पर आ गए हैं, जहां एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। प्लीज इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए। बहुत से किसान शिकायत करते हैं कि उन्होंने स्प्रे तो किया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला या पत्ते जल गए। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है गलत मिश्रण। इस नियम को गांठ बांध लीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत ही घमंडी खाद है। इसे कभी भी किसी भी फॉस्फेट वाली खाद जैसे 1261 या 05234 के साथ नहीं मिलाना है, और न ही किसी सल्फेट वाली खाद के साथ। अगर आपने ऐसा किया तो घोल बाल्टी में ही दूध की तरह फट जाएगा और वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट को हमेशा अकेले ही इस्तेमाल करना है, कम से कम 3 से 4 दिन का गैप रखकर। ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। एक तरफ यूरिया की बोरी और दूसरी तरफ एनपीके का 1 किलो का पैकेट। महंगा तो लगता है, लेकिन क्या ये वाकई में एक खर्चा है? चलिए इसका पूरा गणित समझते हैं। मानकर चलते हैं कि गेहूं की फसल में 1 एकड़ पर 2 सबसे जरूरी एनपीके स्प्रे करने का कुल खर्चा आता है लगभग 400 से 500 रुपए बस। अब देखते हैं कि इस खर्च से मिलता क्या है। वैज्ञानिक आंकड़े और किसानों के अनुभव ये बताते हैं कि सही समय पर एनपीके स्प्रे करने से पैदावार में कम से कम 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। मतलब जहां 20 क्विंटल गेहूं हो रहा था, वहां अब 2 क्विंटल ज्यादा होगा। अब इस 2 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं को पैसे में बदल दीजिए। आज के भाव के हिसाब से ये बनते हैं लगभग 4000 से 5000 रुपए का सीधा सीधा अतिरिक्त मुनाफा। तो अब सवाल ये है कि 500 रुपए लगाकर 4000 रुपए ज्यादा कमाना, इसे आप खर्च कहेंगे या एक शानदार निवेश? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अपनी लागत से 8 से 10 गुना ज्यादा मुनाफा दे रहा है। तो सार ये है कि ये एनपीके ग्रेड्स आधुनिक खेती के स्मार्ट हथियार हैं। शुरुआती स्टेज में 19-19-19 से पौधे को उठाना है, फिर 1261-0 से उसकी नींव यानी जड़ें मजबूत करनी है, 052-34 से फूलों की बारिश करानी है, और आखिर में 13-045 से दाने में वजन भरना है। और हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट वाला नियम कभी नहीं भूलना है। इस जानकारी को सिर्फ सुनकर मत रखिएगा, इसे आजमाइए। अपने खेत के किसी एक छोटे से हिस्से में इस शेड्यूल को अपनाकर देखिए। जो फर्क आप अपनी आंखों से देखेंगे, वो आपको हमेशा के लिए इस नई तकनीक को अपनाने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि आज की खेती में ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है।